सो आज है हमारा चैप्टर 8 अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। सो इसमें हम पढ़ेंगे कि मच्छर से क्या क्या बीमारियां होती हैं, मच्छर कैसे कैसे फैलते हैं। तो आओ पढ़ें इसे। ब्लड टेस्ट। रजत इज बैक एट स्कूल टुडे। ही हैड बीन absent for many days. How are you now? asked आरती। I am all right, रजत replied softly. तो क्या हुआ, रजत जो लड़का है वो बहुत दिनों से स्कूल में अपसेंट था, आ नहीं रहा था और बहुत दिन बाद वो आज ही स्कूल आया है। तो जो आरती है वो रजत से पूछ रही है कि तुम कैसे हो। तो रजत ने बड़े सॉफ्टली उसको बोला, रिप्लाई दिया उसको कि मैं ठीक हूँ। अब जसकीरत कह रही है उसे, यू मस्ट हैव प्लेड अ लॉट वाइल यू वर एट होम, कि तुम जब घर में थे तुमने तो बहुत खेला होगा। रजत, who wants to play when you have fever? On top of it, I had to take a bitter medicine. I even had a blood test. तो रजत तो कहता है जसकीरत को, जब तुम्हें तेज बुखार होता है तो क्या किसका मन करता है खेलने का? जब तेज बुखार होता है तो किसका मन करता है खेलने का? और ऊपर से उसके ऊपर क्या, जो कड़वी कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, और ऊपर से क्या, मैंने तो ब्लड टेस्ट भी हुआ है मेरा। तो जसकीरत कहती है, अ ब्लड टेस्ट? वाई इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल। तो जसकीरत कहती है कि क्या ब्लड टेस्ट हुआ, क्यों? लेकिन ये तो बहुत तुम्हें फिर दर्द हुआ होगा ब्लड टेस्ट में। तो रजत कहता है, एक्चुअली व्हेन द नीडल pricked my finger it felt like an ant bite. They took 2 to 3 drops of blood and sent it for testing. That's how we came to know that I had malaria. Actually में क्या हुआ, दरअसल जब मुझे जो सुई चुभी तो मुझे ऐसा दर्द हुआ जैसे जब कोई चींटी जैसे काट लेती है ना, ऐसा दर्द हुआ जब मुझे वो इंजेक्शन की जब ब्लड लेते हैं, जब सीरीज लगाते हैं, तो जब वो निडल अंदर गई उसकी, तो ऐसा लगा मुझे जैसे किसी चींटी ने काटा हो। और फिर उन्होंने मेरा 2 से 3 बूंद खून लिया, ब्लड लिया था, और फिर उसको टेस्टिंग के लिए भेज दिया था। और तब मुझे पता चला कि मुझे क्या हो गया है, मलेरिया हो गया है। नैन्सी, बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स यू। लेकिन तुम्हें तो मलेरिया तब हुआ होगा जब तुम्हें मच्छर ने काटा होगा। रजत कह रहा है, यस बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट। हाँ, तभी मुझे मलेरिया हुआ जब मच्छर ने काटा, लेकिन मुझे मलेरिया का पता तब चला जब मैंने ब्लड टेस्ट करवाया। तो जसकीरत कह रही है, देयर आर अ लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन माई हाउस दीज डेज बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया। जसकीरत कह रही है, मेरे घर में आजकल बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं लेकिन मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। नैन्सी कहती है, हु सेज दैट एवरी मॉस्किटो बाइट कॉजेज मलेरिया? मलेरिया स्प्रेड्स ओनली बाय द डिजीज कैरिंग मॉस्किटोज। तो वो यही समझा रही है कि हर मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता है, सिर्फ उन मच्छर के काटने से मलेरिया होते हैं जो अपने साथ गंदगी और बीमारियां लाते हैं। आरती कह रही है, ऑल मॉस्किटोज लुक द सेम टू मी, कि मुझे तो सारे मच्छर एक जैसे लगते हैं। रजत कह रहा है, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस। तो रजत कह रहा है, उनमें क्या होगा, कुछ अंतर होता होगा। तो ये देखो, इसमें दिखा रहे हैं कि कैसे टेकिंग द ब्लड ऑन द ग्लास लाइट फॉर टेस्ट, कि कैसे ये ग्लास लाइट पर ये जो दिख रही है इस पे कैसे ये टेस्ट के लिए ब्लड लेते हैं। उसके बाद क्या है, ये डॉक्टर मरियम है, ये एक डॉक्टर है, वो क्या कर रही हैं, उस लाइट को जो ये ली थी उसको माइक्रोस्कोप है ये, इसके नीचे रख के उसे देख रही हैं। अब माइक्रोस्कोप में जो चीज़ है वो हमें 1000 गुना बड़ी दिखती है, जितनी वो है उसका साइज कितना बड़ा हो जाता है, उसका 1000 गुना हो जाता है, 1000 टाइम्स बिगर हो जाता है। और फिर उसमें फिर से क्या दिखता है, उस अंदर की उसकी जो ज़्यादा बड़ा दिखेगा, 1000 गुना ज़्यादा दिखेगा। तो उससे क्या होता है, जो ब्लड है वो उसके अंदर की जो डिटेल है वो साफ साफ दिखती है। और देयर आर सम माइक्रोस्कोप्स विच मेक थिंग्स लुक इवन मोर बिगर देन दिस वन। और बहुत सारे माइक्रोस्कोप ऐसे हैं कि जो 1000 टाइम्स बिगर इसमें दिखता है। तो और जो बाकी के माइक्रोस्कोप हैं, कुछ माइक्रोस्कोप ऐसे भी हैं जिनमें इससे भी ज़्यादा बड़ा दिखता है। अब देखो आगे क्या था, कहाँ थे हम। हाँ, अब नैन्सी पूछती है,
डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मॉस्किटो हैड बिटन यू? क्या उन्होंने जो तुम्हारा ब्लड लिया टेस्ट के लिए वो वहां से लिया जहां मच्छर ने तुम्हें काटा था? तो रजत कहता है ऑफ कोर्स नॉट, हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर द मॉस्किटो बाइट मी? अरे नहीं, मुझे कैसे पता होगा कि मुझे मॉस्किटो ने मच्छर ने कब काटा और कहाँ पे काटा? अब नैन्सी कह रही है बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया बाय योर ब्लड टेस्ट? डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग इन द ब्लड? लेकिन उन्होंने कैसे पता किया कि तुम्हारा ब्लड टेस्ट लेके कि तुम्हें मलेरिया है? क्या तुम बता सकते हो कि क्या ऐसा उन्होंने क्या देखा कि तुम्हारे ब्लड में? तो क्या किया होगा उन्होंने, जैसा कि मैंने इसमें बताया स्लाइड में लेके, किसमें देखा होगा? माइक्रोस्कोप से। फिर उसमें देखा होगा जो मलेरिया के जो कीटाणु होते हैं उसमें पाए गए होंगे, मलेरिया के लक्षण उस खून में पाए गए होंगे, बैक्टीरिया पाया गया होगा, जिससे पता चला कि क्या जो रजत है उसको क्या हो गया है, मलेरिया हो गया है। यह है मेडिसिन फॉर मलेरिया, मलेरिया के लिए दवाई। फ्रॉम अर्ली टाइम्स द ड्राइड एंड पाउडर्ड बार्क ऑफ द सिंचोना ट्री was used to make a medicine for malaria. Early people used to boil the bark powder and strain the water which was given to patients. Now tablets are made from this. क्या होता था पहले के ज़माने में? क्या होता था, सिंचोना जो पेड़ है क्या करते थे, उसकी जो छाल होती थी, बार्क मीन्स होती है छाल, जो उस पेड़ की जो छाल होती थी सिंचोना ट्री की, उसको निकाल के उसको सुखा के और उसका पाउडर बना के मलेरिया की दवाई के तौर पे लोग पेशेंट को देते थे। और क्या करते थे, उस छाल को क्या करते थे, उसके पाउडर को, उस छाल का पाउडर बनाते थे और उसको पानी में डाल के उबालते थे, और फिर जब उबल जाता था वो तो उसका पानी को छान कर पेशेंट को, मलेरिया के पेशेंट को दे देते थे। लेकिन अब क्या होता है, अब सिंचोना ट्री के उससे क्या बना दी गई है, टैबलेट्स बना दी गई है। अब टैबलेट बन चुकी है तो पेशेंट को क्या दी जाती है, टैबलेट दी जाती है, जो सिंचोना ट्री से ही बनाते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है मलेरिया, अब हम पढ़ेंगे अनीमिया। अनीमिया भी एक बीमारी होती है, एक डिजीज़ है। अनीमिया, व्हाट्स दैट? अनीमिया क्या है, आप पढ़ें। आरती कह रही है यू नो आई ऑल्सो हैड टू गेट अ ब्लड टेस्ट डन बट they took a syringe full of blood. The blood test showed that I had anemia. तुम्हें पता है मेरा भी ब्लड टेस्ट हुआ था, लेकिन क्या, और उन्होंने क्या किया था, पूरी सिरिंज भरकर लेकिन मेरा ब्लड लिया, और उस ब्लड टेस्ट में क्या निकला, अनीमिया निकला। उस ब्लड टेस्ट में आरती को क्या निकला, पता चला ब्लड टेस्ट से कि आरती को क्या हो गया है, अनीमिया हो गया। रजत कहता है व्हाट इज दैट, अनीमिया क्या है? आरती कह रही है द डॉक्टर सेड दैट देयर इज लेस hemoglobin or iron in the blood. The doctor gave some medicines to give me strength. He also said that I should eat jaggery, amla and more green leafy vegetables because these have iron. आरती कह रही है डॉक्टर ने बताया कि जो आरती है उसका हीमोग्लोबिन और आयरन जो है, हीमोग्लोबिन और आयरन जो है ब्लड में बहुत ज़्यादा कम है। और डॉक्टर ने क्या बोला, डॉक्टर ने उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उसको दवाई दी, और डॉक्टर ने उसको खाने के लिए क्या बोला, जगेरी बोला, गुड़ वगैरह बोला, आंवला बोला, और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने को बोला, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। कहा जाता है ना हमें कि हमें साग खाना चाहिए, हमें हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आयरन। तो जो नैन्सी है वो कह रही है हाउ कैन देयर बी आयरन इन आवर ब्लड, हमारे खून में आयरन कैसे हो सकता है? तो जसकीरत कह रही है देयर वॉज समथिंग अबाउट दिस इन द न्यूज़ पेपर यस्टरडे, इसके बारे में कल के अखबार में कुछ आया था। रजत लाफिंग, रजत हंस रहा है और कह रहा है सो आयरन और व्हाट, तो वो बोल रही है, रजत बोल रहा है तो क्या तुम आयरन खाती हो, क्या खाती हो? तो आयरन किसे समझ रहे हैं ये बच्चे, आयरन समझ रहे हैं किसको, लोहे को, आयरन को हम लोहा भी कहते हैं, तो ये लोहे वाला आयरन समझ रहे हैं, लेकिन ये लोहे वाला आयरन नहीं है। ये कौन सा वाला आयरन है, जो हम हरी पत्तेदार सब्जियां खाते, हरी सब्जियां खाते, उनसे जो हमें मिलता है, आयरन मिलता है उनसे, ये वो वाला आयरन है। आरती कह रही है सिली, दिस इज नॉट द आयरन यूज टू मेक दीज कीज, आई डोंट नो एग्जैक्टली वट इट वॉज, आफ्टर आई एट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड वट एवर द डॉक्टर हैड सेड माई हीमोग्लोबिन वेंट अप। तो आरती कहती है ये वो वाला आयरन नहीं है जिससे
क्या बनती हैं, चाबियाँ बनती हैं। आई डोंट नो मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि ये क्या था, लेकिन क्या था, सब्जियां खाने से और डॉक्टर ने जो मुझे कहा था उन चीज़ों को खाने से क्या हुआ, मेरा जो है हीमोग्लोबिन बढ़ गया था। तो ये है अनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल। तो 17 नवंबर 2007 को दिल्ली के एक स्कूल में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल में एक सर्वे हुआ, जिसमें बहुत सारे जो बच्चे पढ़ रहे थे उनमें क्या पाया गया, अनीमिया पाया गया। अनीमिया से क्या होता है, अनीमिया जो है हमारी शारीरिक और हमारी मेंटल, जो हमारी मानसिक है, दोनों फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बहुत बुरा अफेक्ट करता है, बहुत बुरा मतलब अफेक्ट देता है हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को। अब अनीमिया के कारण क्या होता है, बच्चे की ग्रोथ होती है, जो ग्रोथ का लेवल होता है वो क्या होता है, उसमें उसे फ़र्क पड़ता है, बच्चे की ग्रोथ पर फ़र्क पड़ता है, मतलब बहुत कम हो जाती है बच्चे की ग्रोथ। और क्या होता है, उसकी जो पढ़ने की क्षमता होती है उसकी वो भी कम हो जाती है अनीमिया के कारण। तो इसलिए क्या होता है, स्कूलों में आपने देखा होगा हेल्थ चेकअप होते हैं, आयरन की दवाएं दी जाती हैं उन बच्चों को जिनमें अनीमिया की कमी होती है। आजकल स्कूलों में, हर स्कूल में क्या बांटी जाती हैं, आयरन की दवाई सभी को बांटी जाती हैं, इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर बच्चों में आजकल क्या पाया जा रहा है, अनीमिया पाया जा रहा है। अब देखो जसकीरत क्या कह रहा है, देयर इज अ पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड आवर क्लास। देखो हमारी क्लास के तुरंत बाहर मलेरिया पर एक पोस्टर बना है। एवरीवन गोज आउट टू लुक, सभी लोग बाहर जाते हैं और उसे देखते हैं। तो क्या देखते हैं, ये पोस्टर है, ये जो उनकी क्लास के बाहर बना है, इसमें ये देखो ये क्या बने हैं, डायग्राम बने। अब ये क्या कह रहे हैं, आर यू इन्वाइटिंग मॉस्किटोज, क्या तुम मॉस्किटोज को इन्वाइट करते हो, बी अवेयर दे स्प्रेड मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया। क्या मच्छर क्या फैलाते हैं, मलेरिया डेंगू और चिकनगुनिया फैलाते हैं। उसके बारे में लिखा है कि हमको हमारे घर के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, और क्या कीप द वाटर पॉट्स कूलर एंड टैंक क्लीन। हम क्या करना चाहिए, अपने कूलर्स को, अपने जो हमारे गमले हैं, हमारे जो कूलर है, हमारे जो टैंक है, उसकी सफाई रखनी चाहिए, और उसको हफ्ते में एक बार क्या करना चाहिए, सुखाना चाहिए उसका पानी। यूज़ मॉस्किटो नेट्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए क्या, मतलब जब हम सो रहे हो या जब सोते हैं तो क्या लगानी चाहिए हमें, मच्छर जाली कहते हैं ना, मच्छरदानी लगानी चाहिए। तो मच्छरदानी लगानी चाहिए, मॉस्किटोज नेट लगानी चाहिए हमें अपने चारों ओर जब हम सोते हैं या बैठे हैं घर में। स्प्रे केरोसिन इट इफ वाटर हैड कलेक्टेड एट सम प्लेस, अगर किसी जगह पर पानी इकट्ठा हो गया है तो हमें वहाँ पे किसका, केरोसिन का स्प्रे करना चाहिए। मिट्टी का जो तेल होता है उसे कहते हैं केरोसिन, उसका स्प्रे करना चाहिए। बातें जो हमें ध्यान भी रखनी चाहिए। अब रजत कह रहा है द पोस्टर से समथिंग अबाउट लार्वे, व्हाट आर दोज। अब पोस्टर में क्या लिखा है, कुछ लार्वों के बारे में बता रखा है, वो क्या है। नैन्सी कह रही है लार्वे क्या होते हैं, बच्चे होते हैं किसके, मॉस्किटोज के, मच्छर के बच्चे होते हैं, बट दे डोंट लुक लाइक मॉस्किटोज एट ऑल, लेकिन वो मॉस्किटोज की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। आरती कह रही है वेयर डिड यू सी दैम, तुमने उन्हें कहाँ देखा। नैन्सी कह रही है देयर वॉज एन ओल्ड पॉट लाइंग बिहाइंड आवर हाउस, इट वॉज फुली ऑफ वाटर फॉर सम डेज। तो हमारा जो घर है उसमें क्या रखा था, एक पॉट जो था, पुराना सा गमला गिरा हुआ पड़ा था, और उसमें बहुत दिनों से क्या होता है, उस टूटे हुए गमले में पानी भर गया था। जब हमने उसे देखा तो हमें वहाँ उसमें क्या दिखे, छोटे छोटे से धागे से दिखे जो ग्रे कलर के दिखते हैं, और वो तैर रहे थे, उसमें स्विमिंग कर रहे थे। मैं सरप्राइज हो गई, मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ उसे देख के, सरप्राइज में आश्चर्यचकित, आश्चर्य होना, मतलब बहुत सरप्राइज हुई मैं जब मम्मी ने मुझे बताया था कि These had come out of the eggs which mosquitoes lay in water। ये किससे निकले हैं, जब मच्छर ने अंडे दिए हैं उनसे ये बाहर निकले हैं। इन्हें लार्वे कहते हैं, जैसे कि दिखा रहे हैं ना, मॉस्किटोज लार्वे ऐसे होते हैं लार्वे। दे आर कॉल्ड लार्वे, इन्हीं को क्या कहते हैं, लार्वे कहते हैं। आई ऑल्सो हर्ड समथिंग अबाउट दिस ऑन दी रेडियो, और मैंने इसके बारे में, नैन्सी कह रही है मैंने इसके बारे में कहा, रेडियो पर भी सुना था। रजत कह रहा है व्हाट डिड यू डू, तुमने फिर क्या किया। नैन्सी कह रही है पापा इमीडिएटली थ्रू
वाटर द अवे द वाटर। पापा ने तुरंत उसके क्या किया, नैन्सी के पापा ने उसके पानी को फेंक दिया और जो वो पॉट था उसको क्या किया, साफ़ किया और सुखाया उसे, और उसके बाद उसे उल्टा करके रख दिया सो दैट नो वाटर वुड कलेक्ट, की कोई वाटर उसमें कलेक्ट ना हो सके, फिर से पानी ना भर सके, इसलिए उस पॉट को क्या कर दिया उन्होंने, उल्टा करके रख दिया। अब जसकीरत कह रही है शाजिया आंटी टोल्ड मी दैट इवन फ्लाइज स्प्रेड डिसीजेज स्पेशली स्टोमच प्रॉब्लम्स। शाजिया आंटी, जसकीरत कह रही है मुझे शाजिया आंटी बता रही थी कि जो मक्खियाँ होती हैं वो भी बीमारियाँ फैलाती हैं, खास तौर पे पेट की बीमारियाँ। तो रजत कह रहा है बट फ्लाइज डोंट बाइट, देन हाउ डू दे स्प्रेड डिजीजेज। तो रजत कह रहा है मक्खियाँ तो हमें नहीं काटती, लेकिन वो कैसे डिजीजेस फैलाती हैं। तो मक्खियाँ कैसे डिसीजेस फैलाती हैं, वो गंदगी में जाके बैठती हैं, फिर वो आएंगी तो हमारे खाने पे बैठ जाएंगी, हमारी किसी खाने वाली चीज़ पे बैठ जाएंगी और उसको हम खा लेंगे, जिसके कारण क्या होगी, वो गंदगी हमारे अंदर जाएगी और फिर वो खाना हमारे पेट में जाएगा, जिससे हमें क्या होगी, पेट से संबंधित बीमारी होंगी, स्टोमच डिजीजेस हो जाएंगी हमें। अब ये है सर्वे रिपोर्ट। अब बच्चों ने ना सर्वे किया है कि स्कूल में, तो दो ग्रुप बनाए गए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 ने सर्वे किया, उसकी रिपोर्ट आई, और ग्रुप 2 ने सर्वे किया तो उसकी रिपोर्ट ये आई। तो ग्रुप 1 ने क्या देखा, इन्होंने जब स्कूल के चारों ओर सर्वे किया तो उन्होंने देखा उनके जो नलके हैं उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन सा कुछ लगा है, और वो जो ग्रीन सा जो लगा है उससे कहते हैं हम आलगे। आलगे को हिंदी में कहते हैं हम काई। तो एक काई क्या होता है, छोटा एक प्रकार का क्या होता है, प्लांट होता है, और बहुत ज़्यादा क्या होता है उसमें फिसलन होती है। अगर हम उसके ऊपर पैर रख दें तो हम क्या कर सकते हैं, फिसल भी सकते हैं। तो ग्रुप 1 की रिपोर्ट में ये आया कि उन्होंने ऐसा ऐसा देखा, ये टैब देखे, टैब्स के आसपास क्या देखी, काई देखी, काई को इंग्लिश में कहते हैं आलगे देखा, और वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फिसलन भरा होता है। और ज़्यादातर कब आलगे जो है फैलता कब है, काई कब फैलती है ज़्यादातर, बरसात में फैलती है। स्प्रेड कब होती है, आलगे रेनी सीजन्स में होती है। तो इन्होंने, अब ग्रुप 1 ने ये रिपोर्ट दी सर्वे करके, और ग्रुप 2 ने रिपोर्ट दी है कि इनके जो बच्चे हैं, इन बच्चों के स्कूल के पास एक तालाब है। तो उन्होंने पहले क्या देखा, एट फर्स्ट यू कैन नॉट सी द वाटर इन द पॉन्ड एज इट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड विद प्लांट्स। उन्होंने क्या देखा कि पहली जब आप एक नज़र में देखोगे ना वहाँ पे उस तालाब में, तो उसमें आपको पानी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उस जो पॉन्ड है, जो तालाब है, वो पूरी तरह किससे कवर है, प्लांट से, उसके पूरी तरह प्लांट से कवर है। वन आंटी टोल्ड अस दैट दीज प्लांट्स हैव ग्रोन देमसेल्व्स इन वाटर। तो एक आंटी उन बच्चों को मिली और आंटी ने बच्चों को बताया कि जो पौधे लगे हैं यहाँ पे, प्लांट्स लगे हैं, वो अपने आप ही यहाँ पे उग गए हैं। अराउंड द पॉन्ड देयर आर पिट्स फुल ऑफ वाटर, वी ऑल्सो सॉ सम लार्वे इन द वाटर। As we moved around, lots of mosquitoes flew from the plants growing around. तो क्या होता है, उस तालाब के चारों ओर जो पिट्स हैं उसमें पूरा क्या भरा हुआ है, पानी भरा है, फुल है वो पानी से, और उस पानी में क्या है, लार्वे मीन्स मच्छरों के अंडे, मच्छरों ने अपने अंडे दे रखे हैं उसमें, और बहुत और क्या है, वो मॉस्किटोज उस प्लांट, और जो वहाँ पौधे लगे हैं उनमें क्या, उसके आसपास क्या उड़ रहे हैं, मच्छर उड़ रहे हैं, मॉस्किटोज उड़ रहे हैं उसके आसपास बहुत सारे। जसकीरत फील्स दैट देयर आर सो मैनी मॉस्किटोज इन हर हाउस बिकॉज ऑफ द डर्टी पॉन्ड नियर बाय। अब जसकीरत ने सोचा, इन जो आंटी थी इनके घर के पास तो बहुत सारे मच्छर होंगे, क्योंकि उनके घर के पास क्या है, गंदा सा ही जो पॉन्ड है, ये तालाब उनके घर के पास ही है। तो इसलिए जसकीरत ने सोचा कि आंटी के घर में भी बहुत सारे मच्छर होंगे, क्योंकि उनका घर इस तालाब के पास है। आगे देखते हैं। तो ये है अ साइंटिस्ट पीप्स इनटू अ मॉस्किटोज स्टमच। एक साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया था, मॉस्किटो के पेट में झाँका था। पीप्स मीन्स होता है झाँकना। तो वो साइंटिस्ट कौन थे, रोनाल्ड रॉस। इनकी फोटो लगी है, उसके नीचे इनका नाम है रोनाल्ड रॉस। तो द इंटरेस्टिंग इंसिडेंट टुक प्लेस almost 100 years ago. A scientist found out that mosquitoes spread malaria. Let's read about this discovery in his own words. तो ये घटना घटी थी, ये 100 साल पहले ये रोचक घटना घटी थी, और तब जाके इस घटना से ही, इस इंसिडेंट से ही पता चला था जो रोनाल्ड रॉस को कि जो मॉस्किटोज हैं, जो मच्छर हैं, वही मलेरिया को फैलाते हैं। तो उन्होंने एक अपने वर्ड्स में उनकी खोज को लिखा है, डिस्कवरी को लिखा है, और पढ़ते हैं इसे।
My father was a general in the Indian Army. I studied to become a doctor, but what I really liked was reading stories, writing poetry, music and drama. In my free time, I enjoyed doing all this. तो जो रोनाल्ड रॉस है वो कह रहे हैं कि इनके जो पिता थे, जो फादर थे, वो जनरल थे इंडियन आर्मी में, भारतीय सेना में जनरल थे, और इन्होंने पढ़ाई की थी डॉक्टर के लिए। लेकिन उन्हें असल में क्या अच्छा लगता था, उन्हें जो कहानियाँ स्टोरीज पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, पोइट्री लिखना, म्यूजिक एंड ड्रामा को लिखना बहुत अच्छा लगता था। ये सारी चीज़ें ये अपने फ्री टाइम में करते थे एंजॉय। In those days, thousands of people used to die from a disease that we now call malaria. उस समय क्या हो रहा था, बहुत सारे हजारों लोग क्या हो रहे थे, एक बीमारी से मर रहे थे, जिसे अब हम उस बीमारी को मलेरिया कहते हैं। द डिजीज वॉज फाउंड इन एरियाज वेयर देयर वॉज अ लॉट ऑफ रेन और इन स्वैम्पी प्लेसेस। और जो ये बीमारी थी वो कहाँ पाई जा रही थी, वो एरिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है या जहाँ पे दलदली जगह होती है, जिस जगह पे दलदल ज़्यादा होता है। People thought that the illness was caused by some poisonous gas that came from the dirty swampy areas. They gave it the name malaria, which means bad air. तो क्या हुआ, लोगों ने सोचा ये बीमारी इसलिए फैल रही है क्योंकि किसी जहरीली गैस के कारण ये बीमारी फैल रही है। और वो जहरीली गैस कहाँ से आ रही है, उस गंदे से दलदली इलाकों से आ रही है ये जहरीली गैस, जिससे बीमारी ये वाली फैल रही है। तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने उस बीमारी का नाम मलेरिया रख दिया। मतलब उन्होंने उस गंदी हवा, वो समझ रहे थे ना बैड एयर आ रही है, गैस आ रही है, जहरीली गैस, तो उन्होंने उस बैड एयर का नाम क्या रख दिया, मलेरिया रख दिया। वन डॉक्टर हैड सीन टिनी जर्म्स इन द ब्लड ऑफ वन ऑफ द पेशेंट्स। तो क्या हुआ, एक डॉक्टर थे जिन्होंने बहुत छोटे छोटे से जर्म्स देखे एक पेशेंट के खून में। व्हेन ही ऑब्जर्व it under a microscope, but he could not understand how these had got into the patient's blood. फिर क्या हुआ, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से उसकी जांच की, उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चीज़ पेशेंट के खून में, ब्लड में कैसे चली गई। My professor had some idea about this. I think that these may be carried by some kind of mosquito. तो जो रोनाल्ड रॉस के प्रोफेसर थे उनको इस बारे में आइडिया था, तो उन्होंने कुछ आइडिया था, तो उन्होंने बोला कि ये जो बीमारी है ये शायद से कौन कैरी करके आया है, ये शायद से ये मॉस्किटो से आई है, मच्छर से आई है। एज इज स्टूडेंट आई स्पेंड ऑल माई टाइम चेजिंग मॉस्किटोज। अब मैं उनका स्टूडेंट था, इसके नाते मैंने अपना पूरा समय किस में दिया, मॉस्किटोज को चेस करने में, टू कैच एंड ऑब्जर्व, उनको पकड़ने में और उनको ऑब्जर्व करने में। वी यूज टू कैरी इम्पटी बॉटल्स एंड चेज मॉस्किटोज आफ्टर मॉस्किटोज। वो क्या करते थे, ये लोग ये साइंटिस्ट और उसके दोस्त क्या करते थे, जो डॉक्टरी पढ़ रहे थे, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे, तो वो क्या करते थे, खाली बोतलें ले जाते थे और उसमें मच्छर को पकड़ते थे, एक के बाद एक मच्छर पकड़ते रहते थे। देन वी वुड put the mosquitoes into a mosquito net in which there was a patient of malaria. फिर उन्होंने इसके बाद क्या किया, जो मच्छर पकड़ते थे उसको कहाँ ले जाते थे, पेशेंट की जो मच्छरदानी होती थी उसमें डाल देते थे, उस पेशेंट की मच्छरदानी में डाल देते थे, वहाँ लगी होती ना मॉस्किटो नेट, वहाँ पे डाल देते थे उन मॉस्किटोज को। द मॉस्किटोज वुड हैव अ फीस्ट बाइटिंग दीज पेशेंट्स। फिर क्या हो जाती, मॉस्किटोज की तो दावत हो जाती थी पेशेंट्स को काट के। द पेशेंट्स वर पेड 1 अन्ना फॉर अलाउइंग 1 मॉस्किटो टू बाइट दैम। फिर पेशेंट होता था, जब पेशेंट को एक मच्छर काटने पर पेशेंट को 1 अन्ना दिया जाता था। आई विल ऑलवेज रिमेंबर दोज डेज एट द हॉस्पिटल इन सिकंदराबाद, हाउ वी यूज टू कट ओपन द मॉस्किटोज स्टोमच एंड पीप इन टू इट। हमारे ये साइंटिस्ट कह रहे हैं, रोनाल्ड रॉस जी, वो कह रहे हैं मुझे हमेशा याद रहेगा कि कब मैंने जो सिकंदराबाद का हॉस्पिटल है वो दिन याद रहेंगे जब हमने क्या किया था, इन लोगों ने मॉस्किटो जो था मच्छर के पेट को चीर के उसके अंदर झाँका था। आई वुड स्पेंड हावर्स एंड आवर्स बैंड ओवर द माइक्रोस्कोप। तो उन्होंने क्या किया था, इन्होंने माइक्रोस्कोप मतलब उसको जब उसका पेट को चीरा तो उसको माइक्रोस्कोप से
उसको देखते देखते घंटों बिता दिए उसकी खोज करते करते कि उसके अंदर है क्या, उसमें घंटों बिता दिए. बाय नाइट माई नेक वुड बी स्टिफ एंड माई आईज कुड नॉट सी क्लियरली. उसके बाद रात में क्या, उनकी गर्दन दुखती थी और उनकी आंखों से साफ तक दिखाई नहीं देता था, वो इतनी देर तक काम करते थे. इट यूज टू बी वेरी हॉट बट वी डेयर्ड नॉट फैन आवर सेल्फ. बहुत ज़्यादा उन्हें गर्मी भी लगती थी लेकिन वो पंखा नहीं चलाते थे. क्यों नहीं चलाते थे? एज ऑल द मॉस्किटोज वुड फ्लाई ऑफ इन द ब्रीज वंस आई ऑल्सो फेल इल विथ मलेरिया. क्या होता? क्योंकि अगर वो पंखा चलाते तो सारे मच्छर उसकी हवा में क्या होते, उड़ जाते. तो एक बार ये बता रहे हैं, एक बार इनको भी मलेरिया हो गया. साइंटिस्ट रोनाल्ड रॉस बता रहे हैं इनको भी एक बार मलेरिया हो गया. आई स्पेंड लाइक दिस विद द माइक्रोस्कोप. इन्होंने जो है ऐसे ही महीने बिता दिए माइक्रोस्कोप में बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग. लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिला. वन डे ही वी कॉट अ फ्यू मॉस्किटोज दैट लुक्ड डिफरेंट. फिर एक दिन इन लोगों ने क्या किया, कुछ मॉस्किटोज पकड़े जो कि बहुत ही ज़्यादा अलग दिख रहे थे. दे वर ब्राउनिश विद स्पॉटेड विंग्स. उनका कलर ब्राउन कलर के थे और उनके जो विंग्स हैं, उनके जो पंख हैं, उनमें स्पॉट था. व्हेन आई लिंक टू द स्टमच ऑफ वन ऑफ द फीमेल मॉस्किटोज. तो जो फीमेल मॉस्किटोज थी उसके उनमें से एक फीमेल मॉस्किटो की उन्होंने पेट में को कट करके उसमें झाँका तो उन्होंने क्या देखा? आई सॉ समथिंग ब्लैक देयर. उन्होंने वहाँ पे कुछ काला सा देखा. आई लुक्ड क्लोजर. आई सॉ दैट दीज टिनी जर्म्स लुक्ड जस्ट लाइक द वंस दैट वर फाउंड इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट्स. तो उन्होंने और बारीकी से झाँका तो उसमें उन्होंने क्या दिखा? काला काला सा दिखा. तो वो जो छोटे छोटे काले काले जर्म्स थे उन्होंने देखा, अरे ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक मलेरिया पेशेंट के ब्लड में होते हैं. एट लास्ट वी हैड द प्रूफ मॉस्किटोज डिड स्प्रेड मलेरिया. फिर जाके ये प्रूफ हुआ, ये बिल्कुल प्रूफ कर दिया इन्होंने कि जो मच्छर है वही मलेरिया को फैलाते हैं. इन दिसंबर 1902 डोनाल्ड रॉस गॉट द हाईएस्ट अवार्ड फॉर हिज डिस्कवरी. दिसंबर 1902 में रोनाल्ड रॉस ने क्या किया? रोनाल्ड रॉस ने अपनी इस खोज के लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड पाया. द नोबेल प्राइज. उन्हें नोबेल प्राइज मिला फॉर मेडिसिन के लिए, उन्हें दवाई के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला. In 1905, even as he lay dying, Ross's last words were, I will find something new. 1905 में जब वो मर रहे थे, जब उनकी आखिरी सांसें चल रही थी, तो उनके आखिरी शब्द उनके जो मुंह से ये निकले थे कि मैं कुछ ढूंढूंगा, मैं कुछ नया ढूंढूंगा. तो उनके आखिरी जो वर्ड्स थे वो यही थे उनके मरते समय कि आई विल फाइंड समथिंग, मैं कुछ ढूंढूंगा. आई विल फाइंड समथिंग न्यू, मैं कुछ नया ढूंढूंगा. ये था हमारा चैप्टर नंबर 8, अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.